बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटर, बहुत ही इजी और डिफरेंट स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, मेरे पास छोटा सा कार्ड है, तो इस कार्ड के ऊपर सबसे पहले एक हम छोटी सी पीटल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पीटल ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्लीट फ्लावर ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें उन्हें कंप्लीट फ्लावर ड्रॉ करने में मुश्किल पेश होती है। इसलिए सबसे पहले मैंने एक छोटी सी पेटल ड्रॉ की है और फिर हम एक कार्ड ले लेंगे। इस कार्ड के ऊपर इस तरह से हम इस पीटल को रखते हुए एक फ्लावर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से पहले वन साइड पे हम एक पेटल ड्रॉ करेंगे, फिर साइड पर करेंगे, फिर इसकी डाउन साइड पे करेंगे, नीचे वाली साइड पे इस तरह से यहाँ पर हम इस पेटल को रखेंगे और यहाँ पर भी इसे ड्रॉ कर लें कंप्लीट। इसी तरह से हम इस फ्लावर को ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही इजीली फ्लावर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस फ्लावर को ड्रॉ कर लिया इस पेटल के हेल्प से। अब हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लें। कंप्लीट आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करेंगे। अगर पैटर्न अच्छा कटिंग हो जाएगा तो डिज़ाइन आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करना है। इस तरह से हमने इस फ्लावर को कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसकी जो इस तरह से विड्थ और जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, 2 इंच 2 पॉइंट है। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो विड्थ और लेंथ है बिल्कुल सेम है, 4 इंच ही इसकी विड्थ है, लेंथ भी 4 इंच है। अब हम इस कैनवस पेपर के बिल्कुल सेंटर में इस फ्लावर वाले पैटर्न को रखेंगे, सेम एज इट इज़ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिए। अब इसी फ्लावर के बाहर वाली साइड पर इसी तरह से हम एक और फ्लावर की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर में हम थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ी सी स्पेस रखते हुए हम इस तरह इसी फ्लावर की आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे जब तक मैं इस फ्लावर के आउटलाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से हमने इस फ्लावर को ड्रॉ कर लिया फ्लावर के बाहर वाले आउटलाइन के साथ साथ। इस तरह से फिर हम सेंटर से थोड़ा सा कैनवस पेपर कटिंग कर लेंगे और फिर जो बाहर वाली साइड पे हमने आउटलाइन ड्रॉ किया फ्लावर की, ठीक है, उसे हम इसी तरह से फिर कटिंग कर लेंगे। आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिर हमने इसे कटिंग कर लिया। ये जो हमारा डिज़ाइन है इस तरह से हमने ऐसे कटिंग कर लिया। फैब्रिक लेंगे स्लीव का, स्लीव के फैब्रिक की बैक साइड पे हम इन्हें इस तरह से बॉटम वाली साइड पे रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। सेंटर में जो स्पेस रखनी है वो हमने बराबर रखनी है। ठीक है, बराबर स्पेस रखते हुए हमने इन्हें पेस्ट कर लिया है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ठीक है, बॉक्स शेप में ये फैब्रिक कटिंग की है, चौकोर शेप में इसे हम इस तरह से इस फ्लावर के नीचे वाली साइड पर रखेंगे, बराबर रखेंगे, पिन अप करेंगे आउटलाइन के साथ से। इसी तरह से फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे, जस्ट थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी कंप्लीट फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे आउटलाइन के साथ साथ। कटिंग करने के बाद फिर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि सीधी साइड पे जब हम टर्न करें तो आसानी से ये टर्न हो जाए। अब मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी। इनकी जो नोक है उनको पहले हम सीधा करेंगे। ठीक है, इनकी नोकें सही करेंगे और फिर हम इन्हें बैक साइड पे पलट देंगे इस फैब्रिक को जो हमने चौकोर शेप में एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। इस तरह से इन फ्लावर को सीधी साइड पे टर्न करते हुए पानी से स्प्रे करके इसे प्रेस कर लिया और बैक साइड का जो फैब्रिक इसे फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसे हम हेमिंग कर लेंगे कंप्लीट सब फैब्रिक, जो भी फैब्रिक है इन फ्लावर्स के नीचे वाली साइड पर। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे और अगेन हम इसी तरह से इस पैटर्न को रखते हुए इन फ्लावर को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। इसे ड्रॉ करने के बाद हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी प्रोसीजर से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम कंप्लीट इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे आउटलाइन के साथ साथ। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया। फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे। ये भी हमने स्लीव में से फैब्रिक लिया है, तो वन साइड पे हम इस फ्लावर को पेस्ट कर देंगे और ये हम डबल फैब्रिक लेंगे। ठीक है, डबल फैब्रिक के साथ हम इसे स्टिच करेंगे। पेस्ट हमने सिर्फ वन साइड पे करना है और डबल फैब्रिक लेके इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। आउटलाइन के साथ साथ इस फ्लावर को इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। कंप्लीट इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। फिर इसके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, ताकि जब हम सीधी साइड पे टर्न करें तो आसानी से ये टर्न हो जाए, अच्छी शेप में टर्न हो। फिर जो बैक साइड वाला फैब्रिक है, इस साइड से इस तरह से हम थोड़ा सा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा फैब्रिक हमने कटिंग करना है। और फिर सीधी साइड पे इस फ्लावर को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से अब हम टर्न करेंगे। इन फ्लावर की जो नोक है उनको हम सही करेंगे। इस तरह से सीधी साइड पे टर्न कर लिए। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से हमने पानी लगा के इसे अच्छे से प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद अब हम जो बैक साइड वाला फैब्रिक कटिंग किया था, ठीक है, इसे हम इस तरह से छोटे टांके लगाते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे। सुई की मदद से हम इसे स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कंप्लीट अब जो फ्लावर हम बनाएंगे उनकी बैक साइड पे जो फैब्रिक कटिंग करेंगे उसे इसे हम इसी तरह से सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसकी जो वीथ है इस तरह से 2.5 इंच है। ठीक है, इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली। अगर पेपर पेस्टिंग ना भी हो आपके पास तो विदाउट पेपर पेस्टिंग के बगैर भी आप ये रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर किनारे वाली साइड से हमने इसे स्टिच करके सीधी साइड पे इसे टर्न कर लिया इस फैब्रिक को। और इस तरह से हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे 2.5 के मार्जिन से। जो वीथ है इसकी वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच है। और फिर हम पेपर ले लेंगे। पेपर की जो वीथ है इस तरह से वो सेम है। और इस पेपर के ऊपर इस तरह से हम इस स्ट्रिप्स को रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह से फिर हम इसे बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। बिल्कुल किनारे वाली साइड से 1 फुट के मार्जिन से हम इसे स्टिच कर लेंगे। वन साइड से हमने स्टिच कर लिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह से इन स्ट्रिप्स को बराबर रखते हुए किनारे वाली साइड से हम इन्हें कंप्लीट इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए। इन स्ट्रिप्स को स्टिच करने के बाद अब हम स्लीव का फैब्रिक लेंगे, बॉटम वाली साइड पे इसे बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। जो हमने स्टिचिंग की है पेपर के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा से इसे सिलाई लगा देंगे, दोबारा से स्टिच कर देंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। किनारे वाली साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने एक स्ट्रिप्स रेडी की है। ठीक है, इस तरह इसकी भी जो वेट है 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच इसकी वेट है। अब हम इस जो इसके फैब्रिक है इस स्ट्रिप्स की सेंटर वाला वो 3 इंच है। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। किनारे वाली साइड से जो फैब्रिक है उसे हम सेंटर में फोल्ड कर देंगे। और इस स्ट्रिप्स के सेंटर में हम इसे रखेंगे। इस पेपर को किनारे वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से फिर हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सो ये स्टिच हो चुका है। ठीक है, इस तरह से स्टिच हमने कर लिए इसे। अब हम ये फैब्रिक ले लेंगे। इस फैब्रिक की वीथ और लेंथ बिल्कुल सेम है, 3 इंच वीथ है, लेंथ भी बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम इसे त्रिकोण शेप में कन्वर्ट कर लेंगे इस फैब्रिक को। और फिर किनारे वाली साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से स्टिच कर लिया है हमने इन त्रिकोण को। अब हम इस स्ट्रिप्स के किनारे के सेंटर में नीचे वाली साइड पर रखते हुए इसे हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और दूसरी त्रिकोण को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। सेंटर में हम स्पेस रखेंगे 1 इंच के ऑलमोस्ट। और इस तरह से फिर हम इसे भी स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम इन त्रिकोण को स्टिच कर लेंगे। सो अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, तो इन पर्ल्स को हम फ्लावर के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वो हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे आपस में। और सुई की मदद से छोटे छोटे टाँके लगाते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम इन तमाम फ्लावर को स्टिच करेंगे इस फ्लावर्स की आउटलाइन के साथ। और बैक साइड पे टर्न करते हुए हम छोटा सा टाँका लगा लेंगे, इसे अच्छे से गिरा लगाएंगे। और इस तरह से हमने तमाम जो पर्ल्स हैं उन्हें स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिए। अब जो ये स्ट्रिप्स हैं इन्हें भी हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, छोटा सा टाँका लगाते हुए छोटे पर्ल्स लेके इन्हें भी हम इनके सेंटर में स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। बैक साइड वाला जो पेपर है उसे रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। और इस तरह से हमारी जो स्लीव का डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पे भी विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।